नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि चैप्टर नंबर 2 से बहुपद से है, जिसमें हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 2.2 के अंदर 2 सवाल है और 2 सवालों को कैसे हल करना है। देखिए, ये कह रहा है प्रश्न नंबर 1 में कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें 3 फॉर्मूले याद करने होंगे। कैसे? नंबर एक फॉर्मूला जो है वो है कि द्विघात बहुपद निकालते कैसे हैं। देखिए, द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 में पूछिए। यहाँ पे x² माइनस शून्यंकों का योग x प्लस में शून्यंकों का गुणनफल, ये हमारा पहला फॉर्मूला है कि जब हमें द्विघात बहुपद निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे। और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, x²। शून्यंक हमारे अल्फा प्लस बीटा होते हैं, तो शून्यंकों का योग प्लस में शून्यंकों का गुणनफल। इसके बाद कई टीचर्स इसी फॉर्मूले को S से डिनोट करा देते हैं, SX प्लस में P। देखिए, S फॉर सम ऑफ जीरोज, S फॉर सम ऑफ जीरोज। अब ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे समझेंगे कि S फॉर सम ऑफ जीरोज है, तो वो है शून्यंकों का योग, और P फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब हिंदी मीडियम वाले जो हमने शून्यंकों का गुणनफल लिखा है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि शून्यंकों का योग क्या होता है। देखिए, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, ये होता -b/a। और यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला है शून्यंकों का गुणनफल। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अल्फा बीटा c/a। अब हमें यहाँ पे a और b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक द्विघात बहुपद है 2x² माइनस 6x प्लस में 5। इसमें देखिए, a की वैल्यू जो है वो 2 है, b की वैल्यू जो है वो -6 है, और c की वैल्यू जो है वो 5 है। इस तरह हम शून्यंकों के योग और गुणनफल में उनकी वैल्यू रखेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणनकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है और इसमें हमें शून्यंक निकालने हैं। देखिए, मैंने जब एक्सरसाइज 2.1 कराई थी उससे पहले समझाया भी था थोड़ा सा कि इसके आगे कुछ भी नहीं तो हम 1 लगा लेंगे और इसकी गुणा करेंगे लास्ट वाले से गुणा करने पर आया 8 हम के करने हैं टुकड़े। देखिए, इस 8 के टुकड़े करने हैं। टुकड़े क्यों करने हैं? क्योंकि हमें ये माइनस का 2 लेकर आना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 कैसे आएगा और फिर माइनस का 2 कैसे आएगा। तो हम इसके करेंगे टुकड़े। 1 के पहाड़े में 8 पे, 2 के पहाड़े में 2 पे, 2 के पहाड़े में ये 4 पे, 3 के पहाड़े में 8 आता नहीं है, लेकिन 4 के पहाड़े में 8 आता है, लेकिन ये वाला
ये वाला और ये वाला सेम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक को हटा देंगे और आगे हमें और कॉमन और टेबल गिनने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये 2 है, इन 2 से हमें क्या करना है, अब इन 2 से हमें 2 लेके आना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। 8 में 1 जोड़ा 9 और 8 में से 1 गया 7, तो इस हालात से तो आता ही नहीं। अब 4 और 2 होता है 6, लेकिन 4 में से 2 गया, आपका आ गया 2। अब 2 तो आ गया, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो मैंने बताया था यहाँ अपनी मर्जी चला सकते हो, ये प्लस का है तो माइनस कर दिया। अब जब इसको किया है तो इनको भी करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब आप ध्यान से देखिए, माइनस के 4 प्लस में 2 कितना होता है, माइनस के 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस के 8। अब क्या करना है भाई, अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन होगा, मैंने बताया था x इज कॉमन। और यहाँ पे देखिए नंबर, यहाँ पे नंबर है 1 और यहाँ पे नंबर है 4। जहाँ पे कोई नंबर नहीं है वहाँ पे क्या नंबर लेंगे, हम 1 लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1 और ये है आपका 4। तो आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक तो कॉमन आएगा ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर है, मैंने आपको बताया था 2 बार लिखेंगे, जो कॉमन लिया उससे कट कर देंगे, x बचा माइनस 4x है और x से काटेंगे, x गया, ये हो गया 4। अब जो यहाँ पे आया इनका भी कॉमन यही होगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन कैसे लिखते हैं, ये प्लस का साइन है, तो इसका पहला 2x है और इसका पहला x है, आपस में काट दो तो यहाँ पे आ गया 2। तो x माइनस 4 और x प्लस में 2, x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4 आया। x प्लस में 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 2। ये हमारे 2 शून्यंक आ गए, हमारे क्या आ गए, ये 2 शून्यंक आ गए है। इन 2 शून्यंकों के हमें क्या करना है, संबंध ज्ञात करने। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं शून्यंकों का योग। क्या लिखते हैं, शून्यंकों का योग। आपको पता है शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी बटे में ए। अब देखिए, एक हम अल्फा ले लेंगे और एक बीटा, तो हम यहाँ पे अल्फा बराबर ले लेते हैं 4 और बीटा बराबर ले लेते हैं माइनस के 2। तो अल्फा की वैल्यू 4 प्लस में माइनस के 2 ब्रैकेट माइनस बी की वैल्यू। अब इसके अंदर देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, एक अलग पेन से मैं लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे -2 है और सी की वैल्यू -8 है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे सोल्व होगा। अब माइनस आ गया, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -2 है और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। ये 4 - 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2, 4 में से 2 गया 2 और 2। अब यहाँ पे देखिए, हमें निकालना है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल। अब जब हम शून्यंकों का गुणनफल लगाएंगे तो ये होता है अल्फा बीटा, इसका आंसर है माइनस नहीं, यहाँ पे सी बटे में ए। यहाँ पे क्या ध्यान देना, यहाँ पे आंसर है सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू 4 गुणा में -2, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, -8 और ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे -8 बराबर -8, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए दोनों आंसर्स जो है दोनों सेम है, इसलिए हमें ये हमारी जांच हो गई है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 को भी यहीं पे करेंगे भाई। ये 2 फॉर्मूले हम लिखे रहने देते हैं, हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। अब देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए 4s² - 4s प्लस में 1। अब ध्यान देने वाली बात है, इसकी गुणा इससे करेंगे हम, कितना आया 4 के क्या करने हैं, 4 के करने हमें टुकड़े। अब 4 के टुकड़े करो, 4 के यदि हम टुकड़े करेंगे, 1 गुणा में 4, 2 गुणा में 2, 3 के पारे में नहीं आता, 4 के में आता। देखिए ये और ये सेम है, हटाओ इसको। अब हमें लाना है ये बीच वाला -4। देखिए 2 प्लस में 2, देखिए 4 और 1 5, 4 में से गया 3, हर हालत में आएगा नहीं,
2 प्लस में 2, 2 प्लस में 2 आ गया 4, लेकिन 4 चाहिए हमें माइनस का, तो ये भी हमें दोनों पलटने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आया 4s² माइनस 2s प्लस में 1। अब इन दोनों में कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ पे s और ये 4 है, ये 2 है, तो दोनों किसके पारे में आए, 2 के पारे में आए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 4s 2s से डिवाइड, s से s कैंसिल, 2 से 2, तो ये आ गया 2s माइनस 2s से 2s को कैंसिल कर देंगे, ये कितना आया 1। यही वाला हमारा इस बॉक्स में आएगा और 2s से 2s कैंसिल गया तो माइनस के 1। देखिए 2s माइनस 1 1 बॉक्स में, और जो ये दोनों बाहर पड़े हैं इनको भी 1 बॉक्स में। दोनों किसके बराबर लिखने पड़ेंगे, 0 के बराबर, क्योंकि हमें शून्यंक निकालने हैं। माइनस है तो एक प्लस का, और इधर ये गुणा में है तो भाग में। ये 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s ये माइनस का है तो इधर प्लस का, और s बराबर 1/2। हमारा यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की भी वैल्यू 1/2 है। अब यहाँ पे a की वैल्यू आप देखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू माइनस के 4 है, और c की वैल्यू जो है वो प्लस के 1 है। तो अब हमें अल्फा प्लस में बीटा यानी कि शून्यंकों का योग बराबर माइनस b/a, तो यहाँ पे 1/2 प्लस में 1/2 बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी है 4। तो ये देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आया हमारा 1 + 1, क्योंकि 2 से 2 भाग जाएगा 1 की गुणा इसमें हो जाएगी, 2 से 2 भाग गया 1 की गुणा इसमें हो जाएगी 4/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये आया 2/2, और ये भी 4 को लिख लेते हैं 4/4। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बराबर में 1। अब हमें करना है शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा। देखिए शून्यंक को हमारे 1/2 गुणा में 1/2, और c की वैल्यू कितनी है 1, और a की वैल्यू आपकी 4। तो ये ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से, और नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से, 1/4 बराबर में 1/4। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है, देखिए पार्ट नंबर 3 भी हमें देखिए सभी सवाल ऐसे ही करने हैं, और यहाँ हम वैल्यू जो है अब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, 1 2 3 थर्ड पार्ट, 6x⁻² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका अच्छी तरह नहीं लिखा हुआ, यानी कि -3 पीछे आना था, -7 आगे आना था, तो 6x⁻² माइनस 7x माइनस के 3। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू कितनी है भाई माइनस के 7 है, और c की वैल्यू जो है वो माइनस के 3 है। अल्फा और बीटा हम निकाल लेंगे। देखिए फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है। ये आंसर आया हमारा 18, और 18 के टुकड़े करने हैं। टुकड़े क्यों करने हैं, क्योंकि ये बीच वाला लेके आना है। 2 के पारे में 9 पे, 3 के पारे में 6 पे, 4 के पारे में 18 नहीं आता, ना ही 5 के में आता, तो 6 के में आता है 6 गुणा में 3, तो ये दोनों सेम है, हटाओ। अब देखिए किससे हमारा जो है 7 आया, तो 18 और 1 19, 18 में से 1 गया 17 नहीं आ रहा, 9 और 2 11, 9 में से 2 गया 7 आ गए। यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, लेकिन 7 किसका चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको प्लस का 2 करेंगे और इसको माइनस का 2, तो -9 प्लस में 2 तो आता है माइनस के 7। तो यहाँ लिखेंगे 6x⁻² माइनस 9x प्लस में 2x माइनस के 3। अब हम इसमें कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। देखिए x इज कॉमन, ये 6 है ये 9 है, तो किसके पारे में आए, 3 के पारे में, तो 3 भी कॉमन, तो ये हमारा जब हम इसको इससे भाग देंगे 2x, और 3x को 9x से करेंगे तो 3। अब ऐसे ही 2x माइनस में 3, 2x से 2x कैंसिल गया 1, तो 2x माइनस 3 ये तो हमने बॉक्सों में से लिखे, और जो बाहर है उनको हमने एक अलग से बॉक्स दे दिया।
अब हम इनको तो कर देते हैं इरेज। अब देखिए इनको किसके बराबर रखना है, हमें रखना है 0 के बराबर। देखिए 0 के बराबर रखने पे ये 3 आया और ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, ये 3/2। ऐसे ही 3x प्लस में 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर -1/3। अब हमें क्या करना है, शून्यंकों का योग निकालना है। अल्फा की वैल्यू आप पता है 3/2 और बीटा की वैल्यू जो है आपके पास वो है -1/3। अब हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a शून्यंकों का योग करना है। तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस में -1/3 बराबर -b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू 6। अब 3/2 -1/3 और ये आ गया 7/6। इसका हम एलसीएम लेंगे, हमारा 6 आया, 2 की भाग 6 से करेंगे 3, 3 × 9 -3 की इसमें करेंगे 2 आया, 2 एकम 2, 7/6। अब यहाँ पे देखिए 7/6 बराबर 7/6 बराबर है। अब हमें चलना है शून्यंकों के गुणनफल की तरफ, वो है अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -1/3 इक्वल c की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 6। अब देखिए 3 × 1 = 3, ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से, दोनों हमारे आंसर क्या आए, सेम आए।